दोस्तों, रियल डायमंड चैनल आपके लिए लेकर आया पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज एंकरिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग का 1 महीने का बड़ा ही बेहतरीन कोर्स। और अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। धन्यवाद। दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसे ही उज्जवल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। तो समस्त देशवासियों को दिवाली के इस पावन पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, इस दिवाली को कुछ अनूठे ढंग से मनाते हैं, एक अनोखे तरीके से बनाते हैं। इस दिवाली पर कुछ ऐसा करें कि सबके घरों में खुशियां आए, सबके घरों में धन दौलत आए। और सिर्फ भौतिक धन दौलत ही नहीं, बल्कि एक ऐसी धन दौलत जिसे हम मानसिक शांति कहते हैं, वो सभी के घरों में आए। और सिर्फ भौतिक धन दौलत ही नहीं, बल्कि ऐसी धन संपदा जो असल में हमारी पूंजी है, वो है सुख शांति, मानसिक शांति। आइए इस दिवाली को कुछ इस तरीके से मनाएं कि सभी हम सुख शांति के भागी बने। क्या करें दोस्तों? शायरी के साथ मैं शुरुआत करूंगा। सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना ना दौलत से खाली हो। सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना ना दौलत से खाली हो। सेहत भी रहे अच्छी, चेहरे पर लाली हो, हंसते रहे आप, खुशहाली ही खुशहाली हो। दोस्तों, किस दौलत की हम बात कर रहे हैं? वो दौलत जो असल मानव जीवन के लिए सार्थक है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है, वो दौलत है मानसिक रूप से सुख शांति। ठीक है, धन दौलत, धन संपदा, पैसा भी हमें चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। लेकिन पैसा इस रूप में कमाया जाए कि वो सबको सुख दे, हमें भी मानसिक सुख दे। इस तरह से हम पैसा कमाएं। आइए इस दिवाली के ऊपर हम मंगल कामना करें कि सभी के घरों में लक्ष्मी का वास हो। दिवाली का त्यौहार उजाले का प्रतीक है, एक ऐसा त्यौहार जब हम दिए जलाकर अंधकार को दूर भगाते हैं। दोस्तों, इस बार एक दिया अपने अंतर्मन में, अपने भीतर भी जलाएं। एक ऐसा दिया जलाएं जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करे। भीतर का अंधकार क्या है? रूढ़िवादियाँ, जातिगत भेदभाव, नफरत, घृणा, द्वेष और तमाम तरह के कष्ट और ऐसी मानसिक विपदाएं जो है नहीं लेकिन फिर भी हमने बनाई हुई है, ऐसे दुर्व्यसन, ये सभी हमारे मानसिक अंधकार है, हमारे भीतरी अंधकार है। हमें एक ऐसा दिया, पवित्र, पावन, उज्ज्वल, एक ऐसा दीप अपने अंतर्मन में जलाएं जो इस अंधकार को भी दूर करे। दोस्तों, हर बार दिवाली को हम अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को गिफ्ट भेजते हैं, मिठाइयाँ भेजते हैं। इस बार भी आप भेजें, जरूर भेजें, लेकिन गिफ्ट के साथ साथ, मिठाइयों के साथ साथ अपने शुभ संदेश, अपनी मंगल कामनाएं, अपनी ब्लेसिंग, अपने आशीर्वाद भी उन लोगों तक जरूर भेजें। क्या करें दोस्तों? आज का युग सोशल मीडिया का युग है। दिवाली के दिन, दिवाली से पहले ही लोग दिवाली की शुभकामनाओं के मैसेज फॉरवर्ड करने लगते हैं। मैसेज आया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। हमें क्या करना है दोस्तों? इस बार आप अपने भाव, अपने अंतर्मन के भाव वॉइस मैसेज के द्वारा उनके पास भेजिए। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को भेजिए। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपके मन के भाव उनके प्रति क्या है? आपका और उनका रिलेशन किस तरह का है? आप इस रिलेशन को और बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं? आप उनके प्रति क्या सोचते हैं? आपके भाव क्या है? अंतर्मन से ऐसे विचार रिकॉर्ड करके आप उनके पास भेजिए। देखिए दोस्तों, शुभकामनाओं के मैसेज भेजना अच्छी बात है, लेकिन ये इतना इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है कि इसमें भावनाएं नहीं रहती। कहीं से कोई मैसेज आया और हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अपितु अगर हम रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो उस समय हम पर्सनल उस व्यक्ति के बारे में ही सोचते हैं जिस व्यक्ति को हम मैसेज भेज रहे हैं। इसलिए आराम से एक एक व्यक्ति के प्रति सोच सोच कर, विचार करके, शुभ संदेश, शुभ संकल्प लेकर उनके प्रति अच्छी अच्छी दुआएं आप जितनी भी दे सकते हैं भेजिए। आप मिठाइयाँ भेजिए।
मिठाई का मिठास भी आपकी शुभकामनाओं के मायने में फीका रहेगा। अगर आप अच्छी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग, किसी की सुख सुविधाओं के लिए आप माँ लक्ष्मी से, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, तो ये असल मिठास उनके जीवन में जाएगी। और वो मिठास उस मिठाई की मिठास से भी कई गुना ज़्यादा है। एक ऐसी मिठास जो उनके जीवन को सद्गुणों से भर देगी और आपके और उनके रिलेशन को मजबूत बनाएगी, पहले से ज़्यादा निखार देगी। दोस्तों, इस दिवाली पर ऐसे हम छोटे छोटे संकल्प लें, सच्चाई का, ईमानदारी का, नेकी के रास्ते पर चलने का। छोटे बच्चे हैं, आस पड़ोस में हैं, उनके साथ खुशियां मनाइए, उनके साथ सेलिब्रेशन कीजिए। दिवाली के खास मौके पर जो हम कर सकते हैं वो है अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना। अगर दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को इकट्ठा कीजिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए और भोजन को बड़े पवित्र मन से और खुश भरे मन से बनाना है। सभी को निमंत्रण दीजिए भोजन के लिए, साथ बैठकर भोजन कीजिए। देखना आपको एक अलग खुशी, अंतर्मन की खुशी, जो कि असल में हमारी धन संपदा है, वो इस दिवाली पर मिलने वाली है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें, इस दिवाली के ऊपर हम एक रिवोल्यूशन लें, एक संकल्प लें कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमें यही तो संदेश देते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप अपने नेकी के रास्ते से मत हटो, चाहे पूरा समाज ही आपके खिलाफ क्यों ना हो। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन हमारे लिए एक आदर्श है, उसे हम अपनाएं। श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, उनके जीवन को पढ़ें, उनके जीवन की गहराइयों को, वास्तविकताओं को जाने हम और अपने जीवन में लेकर आएं। दोस्तों, तभी ये दिवाली सार्थक होगी। अदरवाइज क्या होता है कि हम बाहरी रूप से ही दिवाली मनाते हैं, आंतरिक रूप से उसका अर्थ क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो हम नहीं समझ पाते। दिवाली के दिन क्या करते हैं लोग, पटाखे बजा लेते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ दे देते हैं, घर की साज सजावट कर लेते हैं, लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं और कुछ मिठाइयाँ बना लेते हैं। इस तरह उनका फंक्शन चलता है। लेकिन ये सारा बाहरी रूप से होता है, भीतरी रूप से नहीं होता, अंतर्मन से नहीं होता। इस बार इस दिवाली पर दोस्तों ये सारी एक्टिविटी मन से करके देखिए, दिल से करके देखिए, शांति से करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। ये जो भी चीज़ें हम करते हैं उसको सचेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में होकर करना है। भोजन भी बना रहे हैं, दिवाली के ऊपर मिठाई बना रहे हैं, तो जागृत अवस्था में शुद्ध भाव क्रिएट करके भोजन बनाइए। भोजन के अंदर भी स्वाद आएगा, निखार आएगा। घर की साज सजावट कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने भीतर भी जो बुराइयां हैं उनको भी हमें मिटाना है, उनकी भी साफ सफाई करनी है। अपने भीतर की, अपने अंतर्मन की भी साफ सफाई करनी है। सजावट कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, तरह तरह की लाइटें लगा रहे हैं। वो तरह तरह की लाइटें सिर्फ बाहर ही नहीं लगानी, अपने घर की दीवारों पर ही नहीं लगानी, बल्कि अपने शरीर के भीतरी दीवारों पर भी लगानी है। अपनी आत्मा को भी प्रकाशवान करना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, सबके भलाई के बारे में सोचना है, सबको दुआएं भेजना है। इस दिवाली पर ये सारी एक्टिविटी हम करें, लेकिन सचेतन अवस्था में करें, जागृत होकर करें। देखिए दोस्तों, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। आप खुद के लिए भी धन संपदा मांगिए, अच्छा स्वास्थ्य मांगिए, सब कुछ मांगिए, लेकिन साथ के साथ दूसरों के लिए भी मांगिए, क्योंकि ये सृष्टि, इसके पास अपार भंडार है। ऐसा भंडार, ऐसा असीमित भंडार है जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। सृष्टि का भंडार अपार है। हमें इस पर श्रद्धा रखनी है, इस पर विश्वास रखना है, इसलिए सबके लिए खुशियाँ रखनी है। अपने मन के दायरे को व्यापक करना है। जब भीतर प्रकाश पैदा होगा तो हमारा मन का जो दायरा है, हमारे मन की जो सोचने की शक्ति है वो बड़ी होगी। मन की सोचने की ताकत ज़्यादा मजबूत होगी, बड़ी होगी, व्यापक होगी। तो उसमें सभी की भलाई स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर निस्वार्थ रूप से हमें सभी के
लिए सोचना है, अच्छे मैसेज भेजने हैं। तो इस दिवाली पर दोस्तों अगर आप ये सब करेंगे तो आपके घर में 100% सुख शांति, खुशियाँ, धन दौलत, आपसी संबंध, प्रेम प्यार पैदा होगा, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। दोस्तों आप भी इस नियम पर विश्वास कीजिए, सबकी भलाई सोचिए, देखना खुद का भला अपने आप हो जाएगा। तो इस दिवाली को इस तरह से बड़े ही रोचक और अनूठे ढंग से हमें सबकी भलाई के बारे में सोचते हुए, सबकी एकता के बारे में सोचते हुए हमें मनाना है और एक नए जीवन की हमें शुरुआत करनी है। दोस्तों आप अपनी शुभकामनाएं कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। जय हो।